वंशिका ने सलमा जी के सामने सारी बातें साफ करते हुए कहा, देखिए आंटी, अगर एक बार यज्ञ आरंभ हो गया तो पूर्णाहुति से पहले उसे नहीं रोका जा सकता, और यज्ञ के आरंभ होते ही यहाँ ऐसा माहौल बनेगा जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये हवेली जिन्नातों का पुराना बसेरा है, वो इस जगह को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं पहले ही आपसे बात साफ करते हुए कह रही हूँ, नाजिया आंटी की जान को खतरा है। उस वक्त अगर आप लोगों ने भी इस सुरक्षा चक्र से बाहर अपने कदम निकालें तो आपकी जान भी जा सकती है, और अगर आज रात को यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो रुखसाना की कुंडलिनी का अंतिम चक्र भी नष्ट हो जाएगा और फिर उसे बचाना इम्पॉसिबल है। अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। वंशिका की बातों ने सलमा जी को परेशान कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो किसकी जान बचाएं, बेटी की या सास की। इसलिए एक बार फिर वो खुद नाजिया जी के पास उन्हें समझाने के लिए गई, लेकिन उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं था। वे किसी भी हालत में वंशिका के बनाए सुरक्षा चक्र में बैठने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में मजबूरन सलमा जी को वंशिका को हवन आरंभ करने की बात कहनी पड़ी। उनकी स्वीकृति मिलते ही वंशिका ने विधि विधान सहित यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करते हुए अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया। जैसे ही वंशिका ने नूरानी हवेली की निचली मंजिल पर यज्ञ की अग्नि में पहली आहुति लगाई, हवेली की ऊपरी मंजिल पर चीख पुकार मच गई। ऊपर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे बड़े बड़े चमगादड़ एक साथ चीख रहे हों। उन आवाजों को सुनकर सलमा जी के परिवार के साथ साथ शशांक भी भीतर तक कांप उठा था। वंशिका के साथ वो ऐसे कई अनुष्ठानों में शामिल हुआ था, लेकिन आज से पहले उसने इतनी भयानक रूह कंपा देने वाली आवाजें नहीं सुनी थी। उन आवाजों को सुनकर नाजिया जी भी बुरी तरह से डर गई। उन्हें तो लगा था कि वंशिका सिर्फ ढकोसला कर रही है, इन जिन्नातों से निपटना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन अब जब हवेली में चारों तरफ चीख पुकार मच गई, तब उन्हें समझ में आया कि वंशिका जो कुछ भी कर रही है वो कोई ढकोसला नहीं है। लेकिन अब जबकि बात उनकी समझ में आई थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नूरानी हवेली के जिन्नात अपने खूंखार स्वरूप में आ चुके थे। हवन में लगती हर आहुति उनके लिए किसी वारुणास्त्र से कम नहीं थी, जिसकी वजह से वे और भी ज्यादा खूंखार और जानलेवा हो गए थे। उन्होंने रुखसाना पर वार करने की कई असफल कोशिशें की, लेकिन सुरक्षा चक्र में होने के कारण फिर उसके नजदीक ही नहीं जा सके। इसलिए उन्होंने कभी सलमा जी तो कभी वंशिका का वेश धर के रुखसाना के साथ छलावा करते हुए उसे सुरक्षा चक्र